अगर संघर्ष ही जीवन का सार है तो बिना लड़े मैं मरूं क्यों। दौड़कर ही अगर मंजिल तक पहुंचना है तो फिर मैं दौड़ने से डरूं क्यों। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी टाइम्स। मैं हूं आपके साथ विवेक त्रिवेदी। आज हम बात करने वाले हैं मात्र 16 साल की उम्र में 6000 किलोमीटर की सोलो मैराथन करने वाले हर्ष पंडित से। हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। इससे पहले कि हम इंटरव्यू का सिलसिला शुरू करें, हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में, आपने ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी, उस बारे में कुछ बताएं। जी, हमने मैराथन न्यू दिल्ली से स्टार्ट की थी, जो मुंबई से होते हुए मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और वापस पुणे नई दिल्ली में ये मैराथन ख़त्म हुई। और ये पूरी मैराथन हमने 108 दिन में कवर की है। और हमारे साथ हमारे पिताजी का भी साथ रहा है, जिनका बहुत सपोर्ट रहा है हमारे पीछे। और ये मैराथन हमने 6000 किलोमीटर की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए मैराथन की है हमने। अच्छा, इसके साथ ही अगर मैं आपसे पूछूं, आपने किस एज में मैराथन दौड़ने का अपना प्लान बनाया था? मतलब दिमाग में किस एज में ये बात आई थी कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है? मतलब 6000 किलोमीटर कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है। मतलब जब उसके लिए तैयारी करते तभी हमारा मन कांपने लगता है। लेकिन इतना बड़ा मन आपने कैसे बनाया, उसके बारे में अगर आप बताना चाहें तो। जी, मैंने दौड़ तो ऐसे 11 वर्ष की उम्र में चालू कर दी थी। अच्छा। और इस इवेंट के लिए तो हमने बस 3 to 4 मंथ्स का ही समय लिया था। और वैसे मैंने दौड़ तो 11 वर्ष की उम्र में ही चालू कर दी थी। मतलब हर किसी की लाइफ में एक प्रेरणा का स्रोत होता है, जिससे हम हमेशा मोटिवेट होते हैं, जिसके बारे में सोचकर हम उसके कदमों पर चलने के बारे में सोचते हैं। तो ऐसा आपकी लाइफ में कौन था जिसके कदमों पे आपने चलकर या उससे प्रेरणा लेकर आपने ये डिसीजन लिया? जी, प्रेरणा का स्रोत तो मेरे पिताश्री रहे हैं, जिन्होंने उन्होंने 2018 में जबलपुर से कोलकाता तक की दौड़ की थी। तो उनको देखते हुए मैंने फिर दौड़ स्टार्ट की थी। अच्छा, मतलब आपके पिताजी भी दौड़ते हैं? जी जी जी, बहुत बढ़िया। मतलब जब भी हम कोई नई चीज़ें करते हैं, कोई प्लान्स बनाते हैं, दौड़ने कहीं बाहर दूसरे शहरों में जाते हैं, तो हमारे सामने कई चुनौतियां आती हैं। जैसे वहाँ रहने की समस्या, खाने पीने की समस्या, काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं। तो इन समस्याओं के बारे में क्या क्या समस्याएं आपके साथ आई और उनके साथ आपने कैसे डील किया समस्याओं के साथ, उसके बारे में कुछ? जी, समस्याएं तो बहुत सारी आई। हमारी गाड़ी भी ख़राब हो गई थी, तो उसमें 5 डेज़ का डिले भी हो गया। अच्छा। और मैं 2 दिन बीमार भी रहा, तो पापा का भी बहुत सपोर्ट रहा था उस टाइम पे। और काफ़ी सारी दिक्कतें थी, लेकिन पापा ने तो उतना फील होने दिया नहीं। और उस डिले में भी हम लोग फिर आगे बढ़ते चले गए। ऐसी जब चुनौतियां आती हैं तो हमें हमेशा ये लगता है, मतलब आत्मशक्ति जो हमारी होती है धीरे धीरे कम होने लगती है। एक बार मन करता है कि छोड़ो ये सब, वापस लौट चलते हैं। क्या ऐसा एक भी बार हुआ? वापस लौटने का तो ऐसे सोचा नहीं, क्योंकि शुरू कर दी थी मैराथन, तो ख़त्म किए बिना का तो कोई सवाल ही नहीं था। और पापा थे साथ में, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि पिता का साथ है तो कोई दिक्कत है ही नहीं वैसे भी। अच्छा, जैसे इस दौरान आपने काफी सारे क्लाइमेट चेंज का भी सामना किया होगा। जैसे अलग अलग शहर में अलग अलग क्लाइमेट होता है। कहीं आपने जैसे जनवरी में शायद ये यात्रा अपनी स्टार्ट की, तो जनवरी में एक साइड ठंड होती है। हाँ। तो दूसरी साइड थोड़ी थोड़ी गर्मी भी होती है। जी। तो उस टाइम पे आपने अपने आप को चेंज कैसे किया? जी, क्योंकि ये मैराथन बहुत लंबी थी, तो क्या हम इतने दिन का समय था, तो हम लोग, हमारी बॉडी उस तरह से अडेप्ट होती चली गई। और वेदर चेंज था, तो उस हिसाब से हमारी बॉडी मतलब अडेप्ट कर गई। अच्छा, मैं आपके पापा से अगला प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आपने किस मतलब हर पेरेंट जो होता है, पेरेंट के मन में एक डर होता है कि हमारा बच्चा कहीं बाहर जाएगा तो क्या होगा, अच्छा नहीं लगता है। मतलब एक डर जैसा मन में बना रहता है कि 108 दिन की यात्रा, 6000 किलोमीटर की यात्रा, तो मन में कुछ डर था क्या? डर कभी लगा नहीं। हम लोग बहुत अक्सर देखा करते हैं डर के आगे जीत है, लेकिन इससे भी परे हम लोगों को सोचना होता था। अच्छा। धैर्य होना चाहिए, धैर्य के साथ हिम्मत और आत्मबल, 3 चीज़ें अगर आपने नहीं खोया तो डर कभी लगेगा नहीं। इस चीज़ को हम लोगों ने आत्मसात कर लिया था, जिस वजह से हम आगे बढ़ते गए और यह मैराथन पूर्ण हो गया था। अच्छा, 6000 किलोमीटर का एक लंबा सा सफ़र जो 108 दिनों में पूरा हुआ, इस सफ़र के बीच में काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स भी आए होंगे जो कभी भूले नहीं जा सकते। तो एक कोई ऐसा मोमेंट जो आपके लिए सबसे स्पेशल था?
हाँ, स्पेशल कुछ ऐसी हुई हैं। हम लोग लगभग कर्नाटका के आसपास पहुँचे थे, जिसमें स्कूल के टीचर्स बहुत सारे आ गए थे, जिसका हमने भाषा समझ नहीं पा रहे थे एक दूसरे का। अच्छा। और टीचर कम और दादी और मम्मी जैसा हम दोनों को फील हो रहा था कि हम लोग की माँ जैसी हैं या दादी जैसी। तो उनका जो एक प्यार जो होता था, भाषा नहीं जानते हैं पर हम उनके प्यार के शब्दों को समझ सकते थे। वह हाथ का सर पे फेरना और आँखों के द्वारा जो बातें होती थी, वह हम लोगों को एक अजूबा सा लगता था। वह हम लोगों को आत्मबल देता था और इस प्रकार हम लोग आत्मसात करते गए और आगे बढ़ते गए। कोई भी जब हम नया रूट लेते हैं, जब भी हम आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, एक लंबी जब जर्नी हमें क्रॉस करनी होती है, तो उससे पहले हम रूट मैप डिसाइड करते हैं एक। जी जी। इस रूट मैप के बारे में आपने कितने दिन पहले से प्लान बनाया और कौन सा रूट आपने फॉलो किया? हाँ, एक्चुअली ये मैराथन जो है वो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग एकल मैराथन है हर्ष के द्वारा, जो कि 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ था नई दिल्ली से। और किरण कनौजिया जी ने स्टार्ट करवाया था, जो भारत की पहली महिला ब्लेड रनर है। अच्छा। उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था 1 तारीख को। अच्छा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते गए, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, फिर पुनः हम लोग दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुंचने की तारीख 18 अप्रैल को हम लोग पहुँचे थे। अच्छा। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि मेडिकल रिक्वायरमेंट जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी जर्नी पे जाते हैं, विशेषकर ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें दौड़ना भी है, चलना भी है, उसके साथ साथ हमें एक लंबा टाइम स्पेंड करना है नए नए क्लाइमेट में। तो मेडिकल रिक्वायरमेंट इसके लिए क्या क्या रहती हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं इसके बारे में अगर आगे भी कोई प्लान बना रहा है तो उसको इससे जानकारी मिल जाएगी? जी, दौड़ का महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती हैं वो एक तो आत्मबल है, आप आत्मबल के द्वारा ही दौड़ सकते हैं। दूसरी बात, अगर दौड़ कर रहे हैं तो दौड़ का साथ साथ आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी। अगर ये काम अगर आप करते हैं तो आपको इंजरी की मात्रा बहुत कम हो जाती है। अच्छा। उसके बाद भी अगर इंजरी होती है तो दवाएं हम लोग ले सकते थे, इंजेक्शन हम लोग दर्द का ले सकते थे, पर हम लोगों ने नहीं लिया क्योंकि इंजेक्शन लेने से वो डोप टेस्ट में आ जाता है। तो हम लोग दर्द को रहते हुए हम लोगों को दौड़ना पड़ा है। अच्छा। शुरू से लेकर अंत तक लगभग 3000 के बाद हम लोग दर्द के साय में चले गए थे और ये चला गया था। दर्द को महसूस करते करते उसको हराते हुए लगभग हम लोग इसको जीत पाए। हर्ष, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि आप 10th क्लास में हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से जब आपने ये, जैसे कि जनवरी से अप्रैल का जो महीना होता है इसमें एग्जाम भी आते हैं, इसके बाद पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, तो आपने 10th क्लास जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होता है, इसमें ये रनिंग के बारे में कैसे सोचा और 10th क्लास के बारे में फिर? इस साल मैंने ड्रॉप किया था, इस इवेंट के लिए ड्रॉप किया, फिर अगले साल ट्राई करना है। ये काफ़ी बड़ा बलिदान दिया आपने कि मतलब अपने एक ड्रीम के लिए आपने 10th क्लास को अगले साल करने के लिए पोस्टपोन कर दिया। एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आपने काफ़ी छोटी सी उम्र में काफ़ी बड़े बड़े काम कर लिए हैं, अक्सर हम सब की लाइफ का एक सपना होता है, एक जगह पे पहुंचना होता है, किसी को आईएएस बनना होता है, किसी को पीसीएस बनना होता है, किसी को एक मतलब क्रिकेटर बनना होता है, एथलीट बनना होता है। इसी तरह से आपकी लाइफ का भी कोई सपना होगा, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? जी, बस इंडिया के लिए खेलना है आगे, और अभी तो छोटे छोटे कदम ले रहा हूँ। एक दिन इंडिया के लिए भी खेलूँगा, शायद ओलंपिक तक भी पहुँचूँ। जिस टाइम आपने ये यात्रा कंप्लीट की, आप वापस दिल्ली में पहुँचे, जी। उस टाइम का मोमेंट कैसा था, कैसा लग रहा था उस टाइम पे आपको? जी, उस टाइम जब पहली बार इंडिया गेट को देख रहा था, बहुत ऐसा अच्छा लग रहा था ऐसे कि हम पहुंच गए। उसके बाद तो अलग ही एहसास था। इस यात्रा के दौरान काफ़ी सारी फाइनेंशियल दिक्कतें भी आई होंगी, तो उनके बारे में अगर आप सर कुछ बताना चाहें ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस जब भी कई नई यात्रा स्टार्ट करेगी या कभी कोई प्लान बनाएगा अगर इस यात्रा के बारे में, तो उससे उन्हें सीख मिल जाएगी। एक्चुअली
मैराथन जो है, जब हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड या इंडिया बुक ऑफ या एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले वो कंपनी जो है पहले वो स्पॉन्सर खोजती है कि स्पॉन्सर कौन है। तो स्पॉन्सर हम लोगों को कोई मिला नहीं, तो फिर हमें इसकी मम्मी के नाम से एक स्पोर्ट्स उत्सव नाम की कंपनी बनाई। अच्छा। उसमें फिर हम लोगों ने उसमें पैसा डाला और उस पैसे की वजह से, यानी कि स्पॉन्सर इसकी मम्मी है, इसकी मम्मी ने सारा खर्च उठाया और इस प्रकार हमारा रन पूरा हुआ। साथ ही साथ रास्ते में जितने भी भाई बंधु आते थे वो हमारी डाइट के लिए कुछ न कुछ वो अपना करके जाते थे, तो सहयोग पूरा रास्ते भर मिला है। उन लोगों का धन्यवाद, और पूर्ण रूप से जो है स्पोर्ट्स उत्सव ने सहयोग किया है, इसलिए उस उत्सव को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि जब आपने अपने स्कूल वालों को इस बारे में बताया, क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि आपने 1 साल स्कूल 10th अपनी ड्रॉप की है, तो जब अपने स्कूल वालों को बताया कि मुझे 10th ड्रॉप करना है और मैं मैराथन पे जा रहा हूँ 6000 किलोमीटर की, तो स्कूल वालों का क्या रिएक्शन था? क्या उन्होंने मतलब मना किया कि नहीं ऐसा मत करो, ये सब ऐसे ही है, या फिर प्रोत्साहित किया था? जी नहीं, उनको ऐसे इस बारे में पता था कि मैं सारी चीज़ें करता हूँ, तो उनको था कि कर लेगा। बहुत प्रोत्साहन किया, उन्होंने कहा कि इस साल ड्रॉप कर लो और इस इवेंट पे ध्यान दो। और इसकी केवी स्कूल, मतलब केवी का तो बहुत ज़्यादा हमारे पीछे सपोर्ट रहा है। इससे पीछे भी मैं जो चीज़ें कर रहा था उसमें भी बहुत सपोर्ट रहा है, और आगे भी उन्होंने बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे पीछे। इसके साथ ही एक क्वेश्चन मेरा और है कि जब आपने ये जो जर्नी की है, आपने ये दौड़ लगाई है पूरी 6000 किलोमीटर की, ये इससे पहले भी आपने काफ़ी सारे इवेंट्स किए होंगे, क्योंकि ये पहली बार में तो नहीं हो सकता। तो इसके पहले के बारे में अगर कुछ बताना चाहें तो। जी, इससे पहले हम लोग ने एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए 900 किलोमीटर्स की मैराथन की थी। वो 2 मैराथन थी, फादर एंड सन का। उसमें फादर भी हमारे साथ थे, तो हम दोनों ने मैराथन की थी जबलपुर से दिल्ली तक। सर, जैसा कि मतलब मेरे पास जो है इसमें के अनुसार आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो 108 दिन के लिए जब आप अपने बेटे के साथ गए, तो क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में इतनी छुट्टी नहीं मिलती है एक साथ, तो वहाँ पे मतलब कैसे मैनेज किया आपने? एक्चुअली हमारे भी मैं जीसीओ फैक्ट्री में हूँ। अच्छा। जो भारत सरकार का तोप धनुष के नाम से बनता है, उनकी जो वहाँ की जीएम है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें, और उन्होंने कहा कि आप जाइए, आपकी जितनी छुट्टी है वो सब लगेगी और आप इस मैराथन को अपने बच्चे के द्वारा पूरा कीजिए। और आज मैं छुट्टी भर के गया था और वहाँ से आने के बाद फिर मैं ज्वाइन किया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हम अपने जीएम साहब का करना चाहेंगे। हर्ष, मैं अपना लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपने ये यात्रा स्टार्ट की, आप अपने घर से निकले, मम्मी ने आपको तिलक लगाकर अलविदा किया, उसके बाद जब 108 दिन के बाद आप वापस आए, पहली बात मम्मी के चेहरे पे वो खुशी होगी कि मेरा लड़का वापस आ गया, और दूसरी आपकी विजय की खुशी, तो उस टाइम मम्मी का क्या रिएक्शन था? माँ तो बहुत खुश थी, और जब हम लोग मिले तो उन्होंने गले लगाया और बहुत देर तक मुझे बस देख रही थी, और फिर हमने बातें भी बहुत की, और वो बहुत खुश थी मुझसे। आपके घर पे आपके भाई बहन? मेरी छोटी बहन है, वो भी केवी में पढ़ती है, अभी वो 13 साल की है। अच्छा, उसे भी काफ़ी खुशी हुई होगी कि उसके भाई ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो ये थे हमारे साथ हर्ष पंडित जी और हिमांशु पंडित जी, जिनसे हमने काफ़ी अच्छी तरीके से बातचीत की, क्योंकि हर्ष पंडित ने 6000 किलोमीटर की यात्रा मात्र 108 दिनों में पूरी की। इसी तरह हम और भी चेहरों से आपको मुखातिब कराते रहेंगे। तब तक देखते रहिए सी टाइम्स।